अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉगरिथम्स की एक्सरसाइज 2.3 जिसमें हम सीखेंगे लॉग निकालना। तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। एक्सरसाइज 2.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमें निकालना है कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीज़ा। यानी कि हमारे पास एक सिंपल सा नंबर गिवन होगा, कुछ पॉइंट्स में गिवन होंगे, उनको हमें निकालना, उनका हमें लॉग निकालना है, उनका मेंटीज़ा क्या होता है और कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है वो हमें मालूम करना है। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1। ये हमारा पहला क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटीज़ा। इसका पहला पार्ट हमारे पास है 8 का। अब हमें इसमें निकालना है लॉग। इसकी जो हमारे पास लॉग की वैल्यू है हमें वो निकालनी है और हमें बताना है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा और इसका मेंटीज़ा क्या होगा। तो देखते हैं कि हम इस पे लॉग की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे। तो लॉग की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास होना चाहिए एक लॉग टेबल। तो अब हमारे पास जो लॉग टेबल होगा उसके अंदर हमारे पास लॉग की वैल्यू जो है वो स्टार्ट होती है 10 से। तो यहाँ पर हमारे पास 8 गिवन है। तो अब हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। हम इसको सॉल्व करेंगे कुछ इस तरीके से कि हमारे पास ये 8 है, अब हमें वैल्यू निकालनी है। तो अब लॉग की वैल्यू तो हम 8 की निकाल नहीं सकते क्योंकि वो शुरू होता है 10 से। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पर एक ज़ीरो एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे ताकि हम लॉग की वैल्यू को निकाल सकें। अच्छा, अब यहाँ पर हमने 80 को कर दिया। अब क्या करेंगे, अब लॉग टेबल में हमारे पास जो है वो कुछ नंबर्स गिवन होते हैं कि हमें किस वैल्यू को किस में निकालना है। अब यहाँ पर हमारे पास 80, हमने ज़ीरो लगा के इसको 80 बना दिया। लेकिन अब हमारे पास 80 जो है उसके साथ साथ हमारे पास 9 जो है वो नंबर्स और हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये पूरी जो है वो रोज चल रही हैं। उसके अंदर हमारे पास नंबर्स गिवन है। तो हमें ये देखना है कि हमें किस नंबर पर इसका लॉग निकालना है। तो अब हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 80 के साथ एक ज़ीरो और बढ़ा देंगे। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमें 80 का लॉग निकालना है और किस में निकालना है, ज़ीरो में निकालना है। तो देखते हैं कि हमारे पास 80 का लॉग जो है वो ज़ीरो में क्या आता है। तो हमारे पास जो 80 का लॉग ज़ीरो के अंदर है वो है 9031। ये हमारे पास जो है वो लॉग आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर 9031 तो आ गया। अब हमें ये बताना है कि मेंटीज़ा क्या है और कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो अब मेंटीज़ा और कैरेक्टरिस्टिक यानी कि मेंटीज़ा आपका वो नंबर होता है जो आपने किसी भी लॉग का, किसी भी नंबर का जो आपने लॉग टेबल के ज़रिए नंबर निकाला हो वो आपका मेंटीज़ा है। यानी कि ये जो नंबर है ये आपका हो गया मेंटीज़ा। ये आपका हो गया मेंटीज़ा। अच्छा, अब हमें बताना है कि यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो कैरेक्टरिस्टिक बताने के लिए हमें जो है वो यहाँ पर देखना पड़ता है कि हमारे पास क्या कितने डिजिट हैं और पॉइंट से पहले कितने हैं, पॉइंट के बाद क्या है। तो यहाँ पर अब हमारे पास देखें, यहाँ पर आपका पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर। जब पॉइंट आपके पास कहीं नहीं है तो हमारा पॉइंट है यहाँ पर, क्योंकि ये जो दो ज़ीरो हैं ये एक्स्ट्रा हमने खुद ने लगाए। तो हमारा पॉइंट जो है वो यहाँ पर है। तो हमारा जो
पॉइंट है वो फर्स्ट डिजिट के बाद है। अगर हमारा पॉइंट फर्स्ट डिजिट के बाद है तो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा वो हो जाएगा 0। अगर हमारा पॉइंट 1 डिजिट के बाद है तो कैरेक्टरिस्टिक हमारा हो जाएगा 0, और अगर ज़्यादा है तो फिर वो मैं आपको अगले सवाल में समझाता हूँ। नेक्स्ट पार्ट जो है इस क्वेश्चन का, उसमें मैं आपको समझाता हूँ कि वहाँ पर हमें किस तरह से कैरेक्टरिस्टिक निकालना है। तो यहाँ पर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आ गया 0। इसको हम ले लेते हैं इस तरफ। ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आ गया और ये हमारे पास मेंटीजा आ गया। अच्छा, अब हमारे पास जो इसका सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो हमारे पास है कुछ इस तरीके से कि हमारे पास 0.00329। अब ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा लेंदी। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा, बाकी क्वेश्चंस जो है वो आप खुद से करें, खुद से प्रैक्टिस करें, आपको समझ आ जाएगा। मैं आपको कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ताकि आपको आसान क्वेश्चन जो है वो आप खुद से कर पाए। अच्छा, अब देखें यहाँ पर हमारे पास जो है वो 0.00329 है। अब हम कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीजा कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास तो सबसे पहले हम जाएंगे लॉग टेबल पे। अच्छा, लॉग टेबल पे जाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें निकालना किस नंबर का है लॉग। तो अब लॉग टेबल में हम देखेंगे कि हमारे पास क्या नंबर है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर 0 है, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है लॉग के अंदर। हमारे पास जो लॉग टेबल शुरू होता है वो शुरू होता है 10 से। तो अब हमारे पास देखें, हमारे पास ये वाला नंबर तो लॉग टेबल में नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इस नंबर पर जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि 32। अच्छा, लॉग टेबल जो है वो आपका 10 से शुरू होकर 99 पर ख़त्म हो जाता है, यानी कि डबल डिजिट पर ख़त्म है, 3 डिजिट पर वो नहीं जाता। अब यहाँ पर हमारे पास 3 डिजिट है, तो अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर भी 3 डिजिट बनाए थे, तो हमारे पास लॉग निकालने के लिए कम से कम 3 डिजिट होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 4 डिजिट, क्योंकि हमें बाद में 4 डिजिट में हमारे पास मीन डिफरेंस आ जाता है जो नेक्स्ट कॉलम में होता है। यहाँ पर हमारे पास 3 डिजिट है, तो एक हमारे पास लॉग की वैल्यू आ गई जिसका हमें लॉग निकालना है और किस रो में निकालना है वो हमें पता चल गया। अब यहाँ पर हमारे पास देखें 329 है। अब ये वाला नंबर तो हमारे पास लॉग में नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर देखेंगे 3 भी नहीं आता, तो हमारे पास 2 डिजिट यानी कि 32। तो हमारे पास हम जब लॉग के टेबल में 32 पर जाएंगे तो हमें 32 के 9 में देखना है कि हमारे पास लॉग की वैल्यू क्या आ रही है। तो 32 के 9 में हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 5172। तो अब हमारे पास मेंटीजा जो आएगा इसका वो आ जाएगा हमारे पास 5172। अब हमारे पास यहाँ पे आ गया 5172 मेंटीजा। अच्छा, अब हमारे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालना है। इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमने जब साइंटिफिक नोटेशंस निकालना सीखा था तो उसमें हमने सीखा था कि जब हम पॉइंट्स को इधर लेके जाएंगे तो माइनस होगा, इधर लाएंगे तो प्लस होगा नॉन ज़ीरो पर। इसी तरह से कैरेक्टरिस्टिक भी आपका निकलेगा, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक निकालते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे पास जो फर्स्ट डिजिट होगा हम पॉइंट को वहाँ पर ला के रोक देंगे। अब हमने 32 का 9 निकाला है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पॉइंट को यहाँ लेकर आ जाए, हम पॉइंट को यहाँ पर ला के रोक देंगे। तो हमारे पास जो नंबर बन जाएगा वो बन जाएगा कुछ ऐसा। नंबर हमारा बन जाएगा 003.29। ये बन गया कुछ इस तरीके से।
अच्छा अब देखें कि हमारे पास 3.29 है, लेकिन हमने क्या निकाला 32 का 9। अब जब हम log निकालते हैं तो हमारे पास ये जो पॉइंट है या हम इसको कंसीडर नहीं करते, log निकालते वक्त हम इस पॉइंट को कंसीडर नहीं करते। तो यहाँ पर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक निकालने का तरीका तो हमारे पास आ गया कि हम 0 के बाद जो फर्स्ट डिजिट होता है वहाँ पर लाकर इसको छोड़ देते हैं। अगर यहाँ लेफ्ट साइड पर 0 है तो फर्स्ट डिजिट पर लेकर छोड़ देंगे, राइट साइड पर है कुछ नंबर और पॉइंट राइट साइड पर, अब पॉइंट यहाँ पर है तो हम यहाँ लाके छोड़ देंगे। छोड़ना हमें 0 के बाद वाले फर्स्ट डिजिट पर ही है, उससे पहले या उसके बाद नहीं छोड़ना। ये कैरेक्टरिस्टिक निकालने का एक रूल है, एक तरीका है जिसमें आपको आसानी है कि साइंटिफिक नोटेशंस अगर आपने निकालना सीखे होंगे, हमारी पिछली वीडियो में मैंने सिखाए हैं, वहाँ से अगर आपने सीखा है तो आपको यहाँ पर भी परेशानी नहीं होगी। अच्छा तो अब यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट था वो हमारे पास आ गया यहाँ से 1 2 3, 3 नंबर के बाद आ गया, 3 ब्रिज क्रॉस कर हमारा पॉइंट 3 के बाद आ गया। तो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक हमारा कुछ हो जाएगा -3, क्योंकि हमारे पास 0 था और लेफ्ट टू राइट हम गए, राइट टू लेफ्ट नॉन ज़ीरो नहीं आए, हम गए राइट टू लेफ्ट, तो हमारे पास विद 0, तो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा वो -3 हो जाएगा, जैसे हमने साइंटिफिक नोटेशन में निकालना सीखा था। तो इस तरह से आप हमारे इस इतने लंबे नंबर का log निकाल सकते हैं आसानी से, बिल्कुल आसानी से। तो ये हमारा सेकंड पार्ट था, इसी का हम थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं। वहाँ पर हमारे पास 4 नंबर गिवन है जिसमें हमें मीन डिफरेंस निकालना सीखना है। तो एक हमारे पास सिंपल नंबर हो गया, एक हमारे पास पॉइंट वाला नंबर हो गया जिसमें हमारे पास 0 है। अब हम चलते हैं 4 नंबर पर जो हमारा नॉन ज़ीरो है लेकिन है पॉइंट वाला ही, तो हम उसको भी देख लेते हैं और मीन डिफरेंस भी उसमें हमारा आ जाएगा। तो ये 2 सवाल थे, तीसरा सवाल की तरफ चलते हैं, उसके बाद फिर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 पे जाने से पहले हम इस सवाल को कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 2 का मैं आपको बता दूंगा। अच्छा हमारा जो ये थर्ड पार्ट है वो कुछ ऐसा है कि 9.992। अच्छा अब हमें करना है इसको सॉल्व। अब हमारे पास वही रूल है, log निकालना है, कैरेक्टरिस्टिक फाउंड करना है और मेंटीजा फाउंड करना है, यानी कि फाइंड करना है। तो अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीजा निकालने के लिए हमारे पास ये नंबर है, ये वैल्यू गिवन है, इसका हमें कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीजा निकालना है। अच्छा अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीजा निकालने के लिए हमारे पास 3 डिजिट हमारे पास होना लाजमी है। तो हमारे पास यहाँ पर 3 डिजिट तो आ गए, 1 2 3। अब यहाँ पर आ गया है एक चौथा डिजिट, इस चौथे डिजिट का हम निकालेंगे मीन डिफरेंस। मीन डिफरेंस जो है उसका कॉलम अलग से मौजूद है, उसमें भी आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक एक लंबी रो है जिसके अंदर आपके पास नंबर्स गिवन है, तो वो हमारे पास हमें वो देखना है। अब यहाँ पर हमारे पास मैंने आपको इस सवाल में, पिछले सवाल में भी बताया था कि जब हम मेंटीजा निकालते हैं किसी भी वैल्यू का तो हम log के अंदर पॉइंट को कंसीडर नहीं करते, log निकालते हुए log टेबल में पॉइंट को कंसीडर नहीं करते। तो यहाँ पर हमारे पास जब हम इसको निकालेंगे, इसका log निकालेंगे, तो हम log निकालेंगे बेसिकली इसका, हम log निकालेंगे इसका, यहाँ से पॉइंट हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा log x। अब देखें यहाँ पर हमने पॉइंट को कंसीडर नहीं करा है, तो अब हमारे पास 2 डिजिट नंबर आ गया 99 और उसका जो रो है वो आ गया 9। अब हमें देखना है कि 99 के 9 के अंदर हमारे पास log की वैल्यू क्या आ रही है। तो 99 के 9 में हमारे पास जो log की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 9996। ये हमारे पास आ गई log की वैल्यू। अच्छा यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ और है जो मैं आपको बताना भूल गया, वो ये है कि जब हमने मेंटीजा निकाला तो हमारा जो मेंटीजा है वो पॉइंट के साथ आएगा।
हमारा मेंटीज़ा हमेशा पॉइंट के साथ आएगा, 0 पॉइंट के साथ आएगा। और जब हम कैरेक्टरिस्टिक के साथ मेंटीज़ा को लिखेंगे वो मैं यहाँ लिख के बता दूंगा किस तरह से लिखना है। तो हमारे पास यहाँ पर लॉग की वैल्यू आ गई 999, 99 के 9 में। अब हम क्या करेंगे कि 99 का 9 तो हमने देख लिया, अब हमारे पास 2 एक्स्ट्रा बच गया। अब ये जो 2 एक्स्ट्रा हमारे पास बचा है इसका क्या करेंगे हम, इसका निकालेंगे हम मीन डिफरेंस। इसका मीन डिफरेंस निकालने के लिए हमारे पास 99 में ही हमारे पास जो है वो 99 का जो मीन डिफरेंस का कॉलम होगा उसी में हमारे पास 2 की एक रो होगी लंबी सी, उसके अंदर हमें देखना है कि इसका मीन डिफरेंस क्या आ रहा है। तो इसका जो मीन डिफरेंस है वो है हमारे पास 1। अब जब हमने मीन डिफरेंस ले लिया, ये तो हमारा मेंटीज़ा निकल गया 0.996, लेकिन ये कंप्लीट मेंटीज़ा नहीं है क्योंकि हमारे पास 2 एक्स्ट्रा था। तो इसका हमने निकालना है मीन डिफरेंस। जब हम इसका मीन डिफरेंस निकालेंगे तो इसका मीन डिफरेंस आएगा हमारे पास 1। तो जब हमारे पास मीन डिफरेंस 1 आएगा तो जो भी मीन डिफरेंस किसी भी नंबर का हम जब लेंगे तो उस मीन डिफरेंस को हम इस मेंटीज़ा के अंदर ऐड करवा देंगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अच्छा, ये गलती नहीं करिएगा क्या आपने यहाँ पे 0 पॉइंट लगा दिया है तो 1 को जो है प्लस करके उसको 1.996 कर दे, नहीं, वो जो ऐड होगा वो सिर्फ मेंटीज़ा के अंदर होगा, वो पॉइंट वगैरह के अंदर ऐड नहीं होगा। तो सिंपली जो है हमारा ये +1 होके हमारा जो मेंटीज़ा हो जाएगा इस सवाल का वो हो जाएगा कुछ ऐसा 999.7। ये आपका हो गया मेंटीज़ा। अच्छा, मेंटीज़ा निकालने के वक्त हमारे पास, मेंटीज़ा लिखते वक्त हमारे पास ये हो गया मेंटीज़ा निकालने का तरीका। अच्छा, ये मेंटीज़ा हमने निकाल दिया। मेंटीज़ा निकालने के बाद अच्छा अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे इसका कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, अब कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारा जो पॉइंट है वो 1 डिजिट के बाद होना चाहिए, 1 डिजिट होना चाहिए, 1 डिजिट के बाद हमारा पॉइंट होना चाहिए। अब यहाँ पर हमारा डिजिट पॉइंट जो था वो 0 से बाद जो हमारा 1 डिजिट था वो था 3। अब जो नॉन ज़ीरो नंबर के बाद हमारा जो फर्स्ट डिजिट होता है, नॉन ज़ीरो के बाद जो फर्स्ट डिजिट नंबर होगा उसके बाद हमारा पॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ पर तो हमारे पास कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर नहीं। अच्छा, यहाँ पे 0 नहीं है तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट नॉन ज़ीरो है वो है 9। तो हमारा जो 9 के बाद यहाँ पे पॉइंट ऑलरेडी मौजूद है, तो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक निकलेगा वो निकलेगा 0, जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में निकला था। वो इसलिए निकलेगा क्योंकि हमने पॉइंट को ना हम इधर लेके गए, ना यहाँ लेकर आए, ना प्लस में लेके गए, ना माइनस में लेके गए, इसलिए हमारा कैरेक्टरिस्टिक निकलेगा 0। हमारा पॉइंट वहीं का वहीं है, जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा है अभी भी। पॉइंट हमारा अपनी जगह से हिला बिल्कुल भी नहीं है, हमने उसको बिल्कुल नहीं छेड़ा, वो अपनी जगह पर है। इस वजह से हमारा कैरेक्टरिस्टिक इस सवाल में निकलेगा 0। तो हमारा जो इस सवाल का कैरेक्टरिस्टिक है वो है 0। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीज़ा को जब हम साथ लिखेंगे तो उसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। ये 0 जो है वो आपका हट जाएगा, और लॉग के अंदर हम जब भी माइनस लिखेंगे तो वो यहाँ पर लिखेंगे। माइनस का साइन लॉग के अंदर ऊपर लिखा जाता है किसी भी नंबर के, बराबर में हम यहाँ पर नहीं लिखते। ये लॉग का रूल है, हम इस रूल को फॉलो करेंगे। हमारा जो माइनस का साइन है वो चला जाएगा ऊपर। कैरेक्टरिस्टिक लिखते वक्त आप माइनस का साइन बराबर में लगा सकते हैं, लेकिन जब आप पूरी वैल्यू को एक साथ लिखेंगे तो आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे। बाकी जब आप कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीज़ा अलग अलग लिखेंगे तो आप अलग अलग लिख कर दिखाएंगे। यहाँ पर 0.5172 यहाँ हमने लिख के दिखा दिया, कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर 0 था वो हमने लिख के दिखा दिया।